मित्र और शत्रु ये दो वस्तु ऐसी हैं जड़ से भी भयानक हैं और ये दोनों चैतन्य हैं। डरता संसारिक प्राणी किससे डरता? सर्प से डरता है, रस्सी से नहीं। रस्सी भी सर्प जैसा है लेकिन वो रस्सी है, ये ज्ञात हो गया। तो जब यह आप जीव तत्व के ऊपर श्रद्धा रखते हो, जीव तत्व के ऊपर श्रद्धा रखते हो क्या नहीं? तत्व कितने हैं? 60। तो पहले सर्वप्रथम वही रखा जीव। तो मैं भी जीव हूं, सामने वाला भी जीव। अब देखो, वो जीव ने मान करके उसको सर्प मान रहा है। किसने कहा? जब जीव है तो जीव के साथ जीव को व्यवहार करो। और वह सर्प देख रहा है मेरे लिए कोई सही वैरी है तो यह है, मनुष्य से खतरनाक और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि और जितने भी हैं वो जेल में या जाल में नहीं फंसाते, लेकिन मनुष्य कैसा है? सर्प सोचता है मुझे कभी भी किसी भी प्रकार से अपने जाल में फंसा देगा। हाँ, आप लोगों से भी ज्यादा वह डरता है और आप उसके नाम सुनने से डरते हैं। अरे जीव तत्व के ऊपर श्रद्धा करने वालों सम्यक दर्शन प्राप्त होता है और उसको आप डर के कारण शत्रु मान रहे हैं। तो शत्रु के ऊपर विश्वास करने वाले को सम्यक दर्शन बोलो नहीं होता, क्योंकि ये तो उल्टा हो गया। और उसी प्रकार शत्रु के ऊपर विश्वास करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता, तो मित्र को भी इसी प्रकार रखोगे तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। तत्व के ऊपर श्रद्धा रखोगे तो सम्यक दर्शन हुआ, ये कहा गया है। इसलिए जो व्यक्ति अपने कर्मों के ऊपर भरोसा रखता है वह उसके पास तत्व रह सकता है। बाकी जो व्यक्ति इसके साथ और वह लगा लेता है किसी काम का नहीं होता। इसलिए अरहट बोलते ना, अरहट, उसको क्या बोलते हैं आप? अरहट, जो उसमें एक घड़ों की माला रहती है, रेहट। हाँ हाँ, अरे वो कई प्रकार से उच्चारण होता है। तो वह उसमें घड़ों की माला होती, मान लो 50 घड़े इसमें बंधे हुए हैं और बैल के माध्यम से बैल चल रहा है, घूम रहा है, तो वहाँ नीचे जो खाली था वह डूब जाता, उसमें भर गया, यूं भर करके ये चल रहा है। एक घड़ा खाली हो रहा है तो नीचे उससे विपरीत दिशा में एक घड़ा खाली जो था वो भर रहा है। ये कभी भी नहीं रुकता, जब तक 8-10 घंटे तक चला है तब तक रुकेगा नहीं। हम कह रहे हैं ये घड़ा खाली हो रहा, खाली हो रहा, खाली हो रहा, वही भरने के लिए जा रहा है और नीचे जो खाली था वो भर करके ऊपर आ रहा है। आज तक यह अरहत का खेल समाप्त नहीं हुआ। केवल जीव तत्व के ज्ञान नहीं होने से और जीव को अपने शत्रु के रूप में स्वीकार कर लिया, सर्प के रूप में भी स्वीकार करते हैं तो भी वह भी आपको नरसिंह के रूप में स्वीकार कर रहा है।
वह भी वैरी के रूप में, शत्रु के रूप में स्वीकार कर रहा है, क्योंकि आप उससे डरते हैं, उससे आप 10 गुना और स्वयं डरते हैं। वो भी डरता है, ये भी डरता है। डरने वालों के ऊपर श्रद्धा रखने से सम्यक दर्शन नहीं होता। जीव को जीव के रूप में स्वीकार करो। महाराज कैसे मृत्यु है वो तो वो भी आपको वो यही देख रहा है, मृत्यु है, ये लठिया और लेकर ये खड़ा है, प्रबंध रखा है। क्या है ये? बहुत कठिन। हर जीव जीव से डर रहा है यहां पर, और समय सर हाथ में ले रखा। जीव जब अजर अमर तत्व है तो मरने की क्यों भीति करते हो आप बच्चों के लिए बिल्कुल विपरीत दिशा की ओर ले जा रहे हो उसको। ये कर बेटा, जीव कभी भी मरता नहीं। हाँ, इतना अवश्य है, वह इस शरीर को हमेशा हमेशा ढूंढने का महाव्रत ले रखा है। नहीं समझे? और इस महाव्रत को वो भूलता नहीं कभी भी। किसी भी पर्याय में चले जाए, बस इसको बनाए रखो। ये विपरीत सिद्धांत है। इसलिए जिसका अनुपात से डर कम हो गया है, उनके लिए नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं, और जिसके अनुपात से डर बढ़ रहा है तो उसको शरीर मिलेगा अवश्य, लेकिन मोक्ष मार्ग के योग्य शरीर नहीं मिलेगा। बोलो। इसलिए एक पर्याय आपकी छूट रही है, दूसरी पर्याय की शुरुआत हो रही है। इधर भर रहा है और इधर खाली हो रहा है। यह आपके वैचित्र। इसलिए अतीत काल की कितनी बार वो घड़ा भरा है, आज तक भरता ही आया, खाली होता ही आया। ये पता है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं। आप कब से आ रहे हैं ये आप बता नहीं सकोगे, और भगवान भी कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम्हारा इतिहास भी उतना ही लंबा चौड़ा है जितना कि भविष्य है। भविष्य भी का भी कोई अंत नहीं है आपका, और अतीत का भी कोई अंत नहीं है आपका। ऐसा यह वैचित्र पूर्ण नाटक चल रहा, संसार चल रहा है बंधु। अभी अभी किसी के वारंट आए गए तो जा रहा है वो। कहाँ जा रहे हो? बिना बताए। बिना बताए आया था, बिना बताए जा रहा हूं। आपके घर में आपने तो मुझे बुलाने के लिए आए नहीं थे, ध्यान रखो। कुछ लेन देन था, इसलिए मैं ढूंढता ढूंढता आ गया। नहीं समझे? हाँ, पुराना लेन देन था, आ गया था। अभी आपको जाने नहीं देंगे, हम तो जेल में बंद कर देंगे, जेल सहित चले जाऊंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता। दूसरे जेल के लिए जा रहा हो और कहीं नहीं आ रहा हो, समझ रहे हो? क्योंकि गुनाह किए हुए हैं। जीव को जीव न मान करके जीव को शत्रु के रूप में आपने स्वीकारा। कभी भी किसी शत्रु के प्रति भीतर से परिणाम करना भाव आते नहीं चले, जबकि जीव को देखने से करुणा आना चाहिए। करुणा किसके ऊपर होती है? अनुकंपा किसके ऊपर होती है? जीव के ऊपर होता है। आस्तिक भाव, जैसे मैं हूं उसी प्रकार यह भी है।
ऐसे परिणाम करने से सम्यक दर्शन स्थिर होता है। और मेरा अस्तित्व पहले था, है, आगे रहेगा, इस अस्तित्व गुण के ऊपर जो विश्वास करता है वह जीव तत्व का यथार्थ श्रद्धान कर रहा है और वह जड़ से भिन्न है। सर्प भी जीव नहीं है। सर्प के जो ऊपर शरीर है वह जीव नहीं है, वह तो एक पुद्गल की कवच है, कपड़ा है, पहना हुआ है। आप जैसे भिन्न हैं उसी प्रकार वो जड़ शरीर से भी हम भिन्न हैं। तो हमारा असली स्वरूप क्या है इसके बारे में श्रद्धान करो। तो गुरु ने, गुरुवाणी ने अथवा जिनवाणी ने यह कहा है कि मैं अमूर्त तत्व हूँ और उसका कभी भी किसी से मृत्यु नहीं होती है। ऐसा सोचेंगे तो अपने आप ही आप जो शत्रु है उससे भी बच जाओगे, मित्र से भी बच जाओगे। क्योंकि मित्र आज मित्र है, कल वो भी महादगाबाज शत्रु था। और आप भी ऐसे ही है, एक दूसरे के ऊपर डकैती डालते हुए आए हैं। हाँ? और संसार में, संसार रूपी जेल में घर कारागृह है, बताया है, लिखा है। क्यों? महाराज आशीर्वाद दे दो, बहुत दिन हो गया, घर जो है ना अच्छा बना रहा हूँ। लेकिन घर को आचार्य ने कहा कारागृह। क्या बोलते हैं आप? बोल, हम नहीं बोलते हैं। अच्छे ढंग से बोला करो कम से कम। तो घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन है रखवारे। कितने अच्छा लिखा देखो, कभी ऐसा सुना है? घर कारागृह है, तिहाड़ जेल से 10 गुना नहीं, बहुत गुना भयंकर है। उस जेल में अपने आप के पैसा कमा करके खर्च करके बस बता रहे हैं, देखो महाराज किसी का भी इस प्रकार का बड़ा सुंदर जेल नहीं है खातेगांव में। महाराज एक झलक तो देख लो। क्या देखो भैया, जेल दिखा रहे हो? हाँ, हम छोड़ करके जेल छोड़ करके आए और आप जेल दिखा रहे हो। और जेल में आप कितनी खुशी का अनुभव कर रहे हो। धन्य हो, धन्य हो। ऐसे व्यक्तियों के पास कुछ क्षण के लिए रहे, कौन सी हवा लगेगी क्या पता। ये सब अज्ञान है। इसलिए आवश्यक है धूप छांव से बचने के लिए इतना कर लो, आराम सिद्ध कर लो। हाँ, आप बताओ कितने मंजिल का आपका घर है? मतलब आपका अस्तित्व उस सारे मंजिलों में भरा हुआ है। हाँ? एक मंजिल तो हमेशा खाली खाली रहता है भूतों के लिए। लेकिन चूंकि अड़ोस पड़ोस में 5-5 मंजिल के हैं, हमने 6 मंजिल का बना लिया। हाँ, उसके कारण नींद अच्छी, नींद एक ही मंजिल में, एक मंजिल में, एक कमरे में, मतलब एक ही पलंग में। उसे मान लो 8-10 पलंग है तो एक ही पलंग में। क्या है ये सब जो है ना, जितने भी पैसा ज्यादा हो रहा है उतना ही जेल की मरम्मत अच्छी हो रही है। धन्य हो। ऐसे जेल में रहने वाला जेलर कौन है बताओ? ऐसे जेल में हम क्यों आए? आप भी अपना देख लो। बस ये घर को कारागृह मान लो और चाबी अपने पास
रख लो, किसी को दो नहीं चाबी। अब आप लोगों का कैसा उद्धार होगा सोचता हूं। जगत उद्धार करने वाले भी भगवान आपसे थक गए, भैया हम तो अपना उद्धार करेंगे। अब आप लोगों का उद्धार अब स्वयं के ऊपर भरोसा रखिए। आप दूसरे को शत्रु मान रहे हो, दूसरे को मित्र मान रहे हो। परम मित्र अपने आत्म तत्व है, परम शत्रु अपने आत्म तत्व है। राग द्वेष मोह जिसके द्वारा सब कुछ हो रहा है, उसको छोड़ने की बात ही नहीं करते हो। छुड़ाने के लिए ले चले जाए, महाराज अभी कहाँ हुआ, अभी कुछ नहीं है, अभी तो हमारा नंबर बाद में आएगा। हाँ ठीक है, नंबर आएगा क्या नहीं आएगा, आएगा तो सही। तो उस समय इन मित्रों का और शत्रुओं का क्या होगा। इसलिए आज से नियम ले लो, हे भगवान हम किसी को शत्रु नहीं मानेंगे। ये कर दोगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा, कोर्ट कचहरी पहले छूट जाएंगे। कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। हमारा आना जाना तो अपने कर्म के ऊपर है, लेन देन, इसलिए ये इसका कुछ भी इसमें है ही नहीं। और वो भी ऐसा ही कर रहा है, मैं दे नहीं सकता, निश्चित बात है। इसलिए मैं क्यों रोऊं, देना था बच्चों के लिए हमने किया है, बच्चे जाने। कि सारे सारे सहभागी हैं, सहगामी कोई नहीं होता। क्या कहा, ये सहभागी के लिए तो है, भाग लेने के लिए तो है, किंतु सहानुभागी सहानुगामी नहीं होता। अनुगामी मेरे साथ साथ जलने के लिए हमारा तो कुछ है ही नहीं। हमारा अलग है, खाता भी अलग है। इसलिए माँ के नाम से अलग है, पिताजी के नाम से अलग है, बच्चों के नाम से अलग है, सबके नाम से अलग है, और स्वयं के नाम से कितना है ये पता नहीं, अलग रखे। वो विश्वास नहीं है ना। देखो देखो हंस रही है बिल्कुल। कोई किसी का सही नाम से विश्वास ही नहीं। सरकार से भी विश्वास नहीं। ये सरकार के विश्वास समझे तो यहीं के बैंक में रख देते। सब लोगों के पास खाता है, लेकिन वह कहाँ है ये पता नहीं रहेगा। स्वयं को तो बता मालूम है, स्वयं को मालूम है, लेकिन वह नंबर में है। अब नंबर में है तो नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति है, सुनते हैं वो वहीं का वहीं रह जाता है। आपके पास वो पैसा कभी कभी आता भी नहीं है, और आप क्यों पुट कुछ नहीं कह सकते। शांत रहो, निर्विकल्प है। उसी प्रकार यहाँ पर केवल रहने के लिए रह रहे हैं, लेकिन घर तो कारागृह है। आप भी कैदी हैं, और आपके जितने भी साथी हैं वो साथी कैदी हैं। बस अब एक दूसरे को और लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तो और मृत्यु होगी, और जो है जिंदगी आएगी, और ये इस प्रकार चलता रहेगा। पूर्व की खाता पूर्ण नहीं होने के कारण वही व्यक्ति पुराने आशा में सब मिलते रहते हैं, पोशाक बदलते बदलते। कभी सिंह हो जाता, कभी रीछ हो जाता, कभी सर्प हो जाता, कभी और हो जाता, कभी मित्र हो जाता, कभी साथी हो जाता, कभी संगाती हो जाता। ये सब लेन देन के खाते हैं, लेकिन ये क्षण भंगुर हैं। स्थायी यदि है तो आत्म तत्व है, उसके बारे में आप सोचो। 10-15 मिनट ज़्यादा हो गया, लेकिन खाता बहुत बड़ा था इसलिए। वह अर्हत तो है ना, रुक नहीं रहा। बैल को कह दो रुक जाओ, 1 सेकंड नहीं लगेगा,
आपका सारा समाप्त हो जाएगा। एक सेकंड नहीं होता, बैल रुका नहीं, आप वह भरना भी बंद हो जाएगा और खाली होना भी बंद हो जाएगा, अपने आप शांति मिल जाएगी। वहाँ किसान बहुत होशियार रहता, तो अरहर जला करके भी विश्राम लेता, लेकिन आप तो 3 शिफ्ट लगा करके रात दिन चल रहा है। ऐसी कारखाने में होते हैं, कंपनियां होते हैं, वो चैन ही नहीं है। हाँ, वहाँ पर घंटी लगती रहती है, आप परिवर्तित हो जाते हैं, आपके स्थान पर दूसरा आ जाता है, वो अपने हाजिरी अलग लिख देता है, ये इतना काम हमारा है, ये इतना काम इनका है, ये लगा हुआ रहता है। ऐसे आप व्यस्तता समाप्त करो। 8 घंटे के लिए सोना, 8 घंटे के लिए श्रम करना, 8 घंटे के लिए लेन देन इत्यादि करना, ये सारा बताया। लेकिन आप लोग 24 घंटा, इतना ही नहीं, मरणासन होने के उपरांत भी अपने नाम से खाता हस्तांतरित करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के हस्तांतरण करने में हस्तक्षेप बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। इसलिए जब हम यहाँ से रवाना होंगे उस समय चाबी रह जाएगा तो रह जाता, अब क्या कर सकते। चाबी लेकर के भी चले जाओगे शमशान तक तो वहाँ पर तो छुड़वाएंगे आपकी और तलाशी ली जाएगी। नहीं समझे, कोई व्यक्ति गलत तो कार्य नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं है, आपका कोई भी अच्छा कपड़ा भी नहीं रहेगा, सब निकाल करके रखेंगे और एक लाल कपड़ा आता, बता दे उसको क्या बोलते हैं? अरे कफन बोलते हैं उसको। यह सबके लिए यही चीज मिलता, चाहे कोई भी हो, साहूकार हो या गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, उसको पहना करके हाँ विदा हो जाएगी। जेल में जैसे परिवर्तन कर देते हैं ना, उसी प्रकार वहाँ का वह लाल के साथ ही जलेगा। अब ये ध्यान रखना, इसके उपरांत उसको भी उतार करके आग लगाई जाती है, नहीं समझे, और उसको पागल भी व्यक्ति छूता नहीं। क्यों? शव के ऊपर से कोई भी वस्त्र मखमल भी क्यों ना हो हाथ लगाने योग्य। तो सब सौगठ है, ये आपके घर में जो है, घर नहीं है। जहां पर आपकी मृत्यु हो गई उसका नाम क्या है? नहीं, वो मरघट है, जहां पर मर गया। फिर सौगठ तो वो है, उस लेकर के हाँ चली जाए स्मशान, ये है। इसीलिए प्रत्येक कोई भी हो, जिनको आप मित्र कह रहे थे उनको भी, उनके लिए भी आग लगा देंगे। फिर बाद में क्या कहें, भैया पहले नर्मदा वही डूबो निकलो, डूबो वहीं पर है, सब कुछ वहीं का वहीं है। तो इससे ऐसा लगता है कि आप सौर सूतक वाले हो गए, आपको छूने योग्य नहीं है। कोई इस प्रकार गवी में होकर के आ गया, उस दिन उसको आहार देने के लिए मना है, बताते हैं। हाँ, अपराधी हो, एक को जला करके आए हो, हाँ एक को नहीं, अपने ही शत्रु को, अपने ही मित्र को जला करके आए हो। क्या विश्वास आप लोगों का? फिर भी यदि सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्य है आप लोगों ने अपने परिणाम सुधार लिए, अच्छे ढंग से आगे यात्रा आपकी भी हो। अहिंसा परमो धर्म। मैं जिनके लिए तरसा हर पल, वो नयन नहीं है तारे।